बाप ही निकला बेटे का हत्यारा। बड़वानी थाने के बांजरिया फलिया ग्राम नानी बड़वानी में दयाराम वास्केली की हत्या के मामले में आज पुलिस ने खुलासा किया। कल मृतक की लाश घर पर ही खाट पर पड़ी मिली थी। छाती पर चोट व गले का घुटने के निशान थे। पुलिस ने विवेचना करते हुए इस मामले की पुलिस ने बारीकी से घटना का निरीक्षण कर मनोवैज्ञानिक तरीके से मृतक की पत्नी से पूछताछ की। उसने बताया कि दयाराम के पिता ने ही उसकी हत्या की। रात के समय उसके पति और ससुर धूम सिंह का शराब के नशे में झगड़ा हुआ था। धूम सिंह ने अपने लड़के दयाराम से शराब पीने के लिए खर्च पानी के पैसे मांग रहा था। दयाराम ने मना करने पर दोनों के बीच हाथापाई चालू हो गई। दयाराम अत्यधिक शराब के नशे में था, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, एवं धूम सिंह ने कम शराब पी रखी थी। जो झगड़े के दौरान धूम सिंह ने शराब के नशे में गुस्से में आकर दयाराम के गंछे से उसकी गला घोट दिया और गले घोटने के बाद दयाराम के कपड़े उतारने के बाद पिटा दिया एवं उसके बाद धराते से कई बार उसने गर्दन और सीने पर वार भी किए, जिसके बाद वो पीछे बने अपने मकान के बाहर खटिया पर जाकर सो गया। सुबह जब उसको दयाराम के मरने की सूचना दी गई तो अनजान सा बनकर खुद ही थाने में रिपोर्ट लिखने के लिए पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं बड़वानी पुलिस अधीक्षक ने श्री राजेश यादव उनकी टीम को इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी करने के बाद उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। क्या मामला था? यह कल सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि दयाराम वास्के नाम व्यक्ति अपने घर में जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मृतावस्था में पड़ा है। उस सूचना पर तत्काल मैं अपनी टीम के साथ अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ जो है वहाँ मौके पर पहुँचा और जब देखा तो दयाराम जो है खटिया पर मृतावस्था में था। केवल अंडरगारमेंट्स उसने पहन रखा था और गले में उस वक्त चोट के निशान थे। उस पर से हमने दयाराम के भाई की ओर से जो है अज्ञात के खिलाफ 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया और उसके बाद जब टीम ने पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया, पूरी बारीकी से पूरे वैज्ञानिक साक्ष्य को संकलित किया और लोगों से जानकारी ली, तो वहाँ पर कुछ जलने के कुछ टुकड़े भी आसपास घटना के आसपास पाए गए थे। जो जब बारीकी से देखा तो उसका जो गमछा होता है, गमछा जला हुआ पड़ा हुआ था। इसके अलावा वो मृतक की चप्पल भी वहीं थी और जो गमछा जला था उसके कुछ कण जो है उसके मृतक के घर के अंदर भी पाए गए। तो ये सब चीज़ें से ये लगा कि जो भी घटना करने वाला है वो इस घर से संबंधित या आसपास के से संबंधित है। और इसके दौरान जब पूरा वैज्ञानिक साक्ष्यों के बाद मनोवैज्ञानिक रूप से जब पूछताछ की गई तो जो मृतक की पत्नी थी वो कुछ बोलने से इनकार कर रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानती है। जब उसको काफ़ी मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई और तब उसने जानकारी दी कि जो है ये बाप बेटे जो है कल रात को झगड़ा हुआ था, रात्रि में पिता पुत्र का झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान ही जो है जो मृतक दयाराम उसके पिता ने उसको घसीट के बाहर ले गया था और उसके गले में जो तौलिया था उस तौलिए से ही उसका गला दबा दिया था और गला घोटने से उसकी जब मृत्यु हो गई थी तब धूम सिंह के द्वारा उसको वहीं खाट पे लेटा दिया गया और लेटाने के बाद जो एक दराता है उसका पीछे का जो बोथरा भाग होता है उस भाग से उसके सीने पे और गर्दन पे कई बार उसके द्वारा धूम सिंह के द्वारा किए गए थे ताकि ये जिंदा ना रहे। और उसके बाद धूम सिंह ये घटना करके अपने पीछे कमरे में जाकर पीछे जो घर था उसमें जाके सो गया था। तो इस प्रकार से ये जो घटना थी ये धूम सिंह उसके पिता के द्वारा की गई थी और पूरा जो वैज्ञानिक साक्ष्य है वो पूछताछ और मुखबिर सूचना के आधार पर ये पूरा खुलासा हुआ है। आरोपी को लेकर विवाद हुआ था। ये जो विवाद है जब उसकी मृतक की माँ आरोपी की पत्नी से पूछताछ की गई और मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये बाप बेटा का जो झगड़ा है ये अक्सर होता था और जो बाप है धूम सिंह वो अपने बेटे से हमेशा ही शराब पीने के लिए पैसे मांगता था या खर्चे पानी के पैसे मांगता था और जब वो लड़का मना करता था पैसे देने से तब ये लोग आपस में फिर लड़ाई झगड़ा चालू करते थे। और उसकी माँ ने बताया है, मृतक की माँ ने और पत्नी ने, कि 3 साल पहले भी बाप बेटा का इसी प्रकार से झगड़ा हुआ था जिसमें पिता इसी आरोपी धूम सिंह ने लड़के पर काफ़ी गंभीर चोट सिर में पहुँचाई थी, जिसके कारण से लड़का दयाराम 3-4 दिन अस्पताल में भी भर्ती रहा था। तब भी मतलब दयनीय गंभीर अवस्था में था वो। तो अक्सर इनके झगड़े हुआ करते थे और उसी प्रकार से जो सिलसिला चला रहा था उसी क्रम में ये झगड़ा हुआ था और ये परिणाम उसका सामने आया।